प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंत्री इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर विवाद जल्द ही थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी ने इस बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया है, साथ ही इसे दलितों से जोड़कर भी बताया जा रहा है। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कमलनाथ के द्वारा दिए गए बयान को दलितों का अपमान बताया। दुष्यंत कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा, दलितों का अपमान कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया था। कांग्रेसियों ने बाबा साहेब को भारत रत्न न देते हुए सभी कांग्रेसियों को भारत रत्न दिया था, लेकिन अब दलित वर्ग समझदार हो चुका है, इसका जवाब जरूर देगा। डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया, दादर में, बम्बे में हुआ, और वो भी एक भारत छोटे स्थान पर हुआ। आज देश का दलित पूछता रहा कांग्रेस से कि भाई आपने सबकी समाधियां बनाई हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि कहां पर है। कांग्रेस से बोलता नहीं बनता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहा कि जब सबकी समाधि हो सकती है, गांधी जी की हो सकती है, नेहरू की हो सकती है, सबकी समाधि हो सकती है, तो डॉक्टर अंबेडकर की क्यों नहीं होगी। 12 एकड़ का हिंदू मिल अधिकृत कर वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की समाधि बनाने का काम भारत सरकार आज कर रही है। और दुख तो जब होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इतिहास को उन्होंने खाली दलितों के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज इस सृष्टि के अंदर एक ही व्यक्ति को सबको जन्मदिन पे याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस पे याद किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को 3 दिन याद किया जाता है। 14 अप्रैल जन्मदिन, 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस। ये अगर सिरे किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। वर्तमान भारत के निर्माता के रूप में अगर किसी को देखा जा सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर जी को देखा जा सकता है। ऐसी सारी योजना डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने की गई। और सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि भारत रत्न कांग्रेस ने अपने सारे बुजुर्गों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, किसको जीते जी दे दिया, किसी को मरने के 1 साल के अंदर दे दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए भी गैर कांग्रेसी समय का इंतजार करना पड़ा। दुष्यंत कुमार गौतम ने हाथरस घटना का जिक्र करते हुए कहा, यूपी सरकार ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है, तत्काल लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में राजनीति करती है। हाथरस के बाद 4 ऐसी घटना हुई है जहां धर्म विशेष के लोग ने अपराध किया, लेकिन कांग्रेस ने वहां चुप्पी साध ली। हाथरस में घटी, मुझे उसका दुख भी है। किसी बहन बेटी की, देश में, समाज में बहन बेटी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा में उसके साथ में खड़ी रहती है, जिस पे अन्याय होता है उसके साथ में खड़ी रहती है। और देश के, मैं अपने यूपी के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जिन्होंने तत्काल चारों 14 तारीख को घटना घटी, चारों को गिरफ्तार किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दिया, एसपी डीएसपी सारे सस्पेंड किए गए, सीबीआई को केस दे दिया, जो उनका मुआवजा बनता था वो मुआवजा तत्काल दे दिया। लेकिन वहां पर किस प्रकार की घिनौनी राजनीति की गई। आज कांग्रेस पूरे देश में ढूंढती है किसके साथ बलात्कार हुआ है, कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, किसने किया है, सरकार किसकी है। जब उनको लगता है कि वोट बैंक इसमें बढ़ सकता है और हम विपक्ष को घेर सकते हैं, तब वो आगे निकलते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हाथरस की घटना के बाद 4 घटनाएं और हुई हैं दलितों के साथ में। देखिए, अत्याचार करने वाले, वो दलितों को मारने वाले, वो लोग एक धर्म के लोग थे। वहां पे इनका वोट बैंक खत्म हो रहा था, इसलिए वहां नहीं गए। और ये आपके यहां पर भी हुआ है, आपके यहां पर भी ऐसे ही हुआ है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक समुदाय के लोगों द्वारा कर दी गई, उसको मुआवजा भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, केस दर्ज नहीं करना। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है जब इनकी चॉइस देश को खंडित करने के अंदर बदल जाती है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।